हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हो सब लोग? मुझे थोड़ा वायरल था, गला ख़राब था, इसलिए आई कुड नॉट अपलोड द वीडियोस एंड बट आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, डूइंग फाइन एंड preparing for exam. Okay, let's do the MCQs I have given you in the last session quickly so that everyone is on the same page. The first question is तशन्नुज अतफ़ाल के मुतरादिफ हैं। सबसे पहले तशन्नुज अतफ़ाल, हमको पता है तशन्नुज अतफ़ाल का मतलब है बच्चों का तशन्नुज। ठीक है, तो इसको तशन्नुज सलामी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है बार बार सर सजदे की शक्ल में झुकाता है ना, ये करेक्ट है। उसके बाद जो है इसको उकालत फाल भी बोलते हैं, CNA। फालिज अतराफ़ी क्या होता है? जो अतराफ़ में बेक़दमी मसाले में और टांगों में होता है उसको फालिज अतराफ़ी कहते हैं। प्लीज़ गो एंड चेक द लास्ट वीडियो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द MCQs ईजीली। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका करेक्ट आंसर है A एंड C, यानी B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फालिज निस्फी किसको बोलते हैं? बॉडी के आधे हिस्से का फालिज को बोलते हैं। उकाला हवामिल जो होते हैं एक्लेम्शिया को बोलते हैं, इसको उकाल नफासी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है प्रेग्नेंट फीमेल में होता है एक्लेम्शिया के टाइम पे, कब्ल विलादत, विलादत के टाइम पे, विलादत के बाद 3 महीने तक और विलादत के 3 महीने पहले तक। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है B। उसके बाद मैचिंग। तशन्नुज साबित क्या वो होता है? तशन्नुज साबित को तशन्नुज इम्तिलाई, इम्तिलाई रतब, तशन्नुज रतब, तशन्नुज इस्तिमरारी कहते हैं। तशन्नुज इस्तिमरारी कहते हैं, है ना। तशन्नुज इस्तिमरारी, इम्तिलाई, रतब, तशन्नुज साबित जो है इस्तिमरारी को कहते हैं। इसमें क्या होता है? आज़ा जो होता है उसका फैलना दुश्वार हो जाता है, वो अपनी हालत पे कायम रहता है। और किस वजह से होता है? गलीज़ बलगम की वजह से होता है। तशन्नुज इस्तराबी को तशन्नुज इर्तिजाजी बोलते हैं। इर्तिजाजी तशन्नुज मादी तशन्नुज रीही बोलते हैं। और इस तशन्नुज में जो होता है ये गलीज़ रिया की वजह से होता है और आज़ा जो होता है उनका फैलना आसान हो जाता है। ठीक है, वकाल जानवरों की टांगों में होता है। तशन्नुज अज़ली अज़लात में होता है, अज़लात के तशन्नुज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है BDAC, BDAC, डी करेक्ट है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तशन्नुज एक अज़ली मर्ज़ है। तशन्नुज एक अज़ली मर्ज़ नहीं है, ये एक अस्बी मर्ज़ है, आसाब का मर्ज़ है, ये करेक्ट है आंसर। उसके बाद तशन्नुज नफासी में पहले के बाद फिर तशन्नुज इस्तिमरारी फिर तशन्नुज इर्तिजाजी होता है। यस, ये करेक्ट है। तशन्नुज नफासी या तशन्नुज नफासी को क्या बोलते हैं? वकाल हवामिल बोलते हैं। जो एक्लेम्शिया होता है इसमें पहले सुबात होगा, तशन्नुज के दौरे आएंगे। पहले इस्तिमरारी किस्म का होगा, फिर एहतिजाजी किस्म का होगा। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, 2 करेक्ट, सी। उसके बाद तशन्नुज इस्तिमरारी को तशन्नुज रीही भी बोलते हैं। तशन्नुज इस्तिमरारी को तशन्नुज रीही नहीं बोलते हैं, तशन्नुज रीही बोलते हैं। इर्तिजाजी को या इज़्तिराबी को या फिर मादी को बोलते हैं। इस्तिमरारी साबित और इम्तिलाई को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? आज़ा का फैलना, इस्तिमरारी में आज़ा का फैलना दुश्वार हो जाता है, तो करेक्ट है। तो एजर्शन इसका फॉल्स है क्योंकि इसको हम रीही नहीं बोलते, तशन्नुज रीही नहीं बोलते। रीज़न क्या है? क्योंकि गलीज़ बलगम रुतूबत आसाब में नफूस कर जाती है, ये करेक्ट है। क्योंकि इसका जो है कॉज है बलगमी रुतूबत, गलीज़ बलगमी रुतूबत। तो रीज़न इसका ट्रू है, एजर्शन फॉल्स है एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, सी। उसके बाद है तशन्नुज रतब। तशन्नुज रतब किसको बोलते हैं? तशन्नुज बलगमी को, है ना। तशन्नुज रतब बोलते हैं तशन्नुज बलगमी को, तशन्नुज इस्तिमरारी को। उकाल बोलते हैं तशन्नुज इर्तिजाजी को, तशन्नुज इस्तफरागी बोलते हैं तशन्नुज यब्सी को, क्योंकि बहुत खुश्की हो जाती है। तशन्नुज सलामी बोलते हैं तशन्नुज अतफ़ाल को। तो इसका है डी करेक्ट। तशन्नुज इतराफ़ी में होता है दोनों हाथों पाँव का तशन्नुज, ये करेक्ट है। दर्द के साथ नहीं, क्योंकि दर्द के साथ बगैर दर्द के जो होता है तशन्नुज
अज़ली होता है, तशन्नुज अज़ली होता है। और इसके बाद खुनाक गुर्दा, वर्म गुर्दा और हुम्मा इजामिया में होता है, लैक्टेटिंग मदर को होता है, कसा के बच्चों को होता है, ज़ईफ़ ख्वा लोगों को होता है। तो ये हमारा जो तशन्नुज है, तशन्नुज इतराफ़ी, ये लैक्टेटिंग मदर को, रिकेट्स के पेशेंट को और बहुत ही कमज़ोर लोगों के अंदर होता है। ये तशन्नुज इस्तिमरारी किस्म का होता है, ये भी करेक्ट है। सर सजदे की शक्ल में जाता है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये उकाल अतफ़ाल में होता है। तो इसका आंसर है ADE। उसके बाद तशन्नुज हवामिल में होता है, क़ब्ल विलादत, बाद विलादत, ये करेक्ट है। सर सजदे की शक्ल में जाता है, नहीं, ये अतफ़ाल के अंदर होता है। क़ब्ल विलादत में बच्चे की फीटल डेथ हो सकती है, करेक्ट। लैक्टेटिंग मदर को होता है, नहीं, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर और से कसा के पेशेंट को या बच्चों को जो होता है तशन्नुज इतराफ़ी होता है। उसके बाद इसमें नब्ज़ झरी चलती है, ज़ईफ़ चलती है। 7 से 100 मिनट के दौरे 1 से 2 मिनट तक आते हैं, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि दौरे 1 से 2 मिनट के आते हैं। इसमें है ACE, बी करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तशन्नुज इर्तिजाजी को तशन्नुज रीही बोलते हैं। तशन्नुज इर्तिजाजी को तशन्नुज रीही बोलते हैं, करेक्ट। आज़ा का फैलना आसान होता है, करेक्ट, क्योंकि गलीज़ रिया असाब में नफूस कर जाती है और उसे ढीला कर देती है, करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट है 2A। उसके बाद है तशन्नुज मादी में मिलता है, सरा व तसावुफ, सही। अजलात का फैलना तशन्नुज रीही, डी इज़ द करेक्ट आंसर। विलादत के कुछ दिन बाद तक बच्चों में क्या होता है, तशन्नुज खफीफ होता है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड इट वॉज ऑल अबाउट द MCQ पार्ट, मूविंग टूवर्ड्स द थ्योरी पार्ट। ओके बच्चों, द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन इज तमद्दुद, विच इज़ द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स और स्ट्रेटनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। देखो सिंपल से टर्म क्या है, इसका मतलब ये होता है तमद्दुद का मतलब होता है कि जो अजलात है, अजलात यानी जो मसल है, उसका जो ओरिजिन और इंसर्शन है, यानी आगे और पीछे का जो हिस्सा है उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है या खींच दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन हो जाता है बिल्कुल सीधा हो जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, कोई ऐसे आपके पास जो है स्ट्रॉ है, जो थोड़ी बहुत, या पाइप है जो मुड़ी हुई है, ठीक है, उसके आगे स्टार्टिंग का और एंड का हिस्सा खींच दोगे तो पूरा स्ट्रेटन अप हो जाएगा, यानी कि वो अकड़ जाएगा, है ना। तो तमद्दुद क्या होता है, अ टाइप ऑफ टेंशन अकर्स एट बोथ एंड्स ऑफ द मसल कॉजिंग मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, ठीक है। मसल जो है उसके आगे और पीछे इस तरीके से उसको खींच दिया जाता है, ओरिजिन और इंसर्शन को, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपना मैक्सिमम स्ट्रेटनिंग उसके अंदर हो जाएगी या मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हो जाएगी, उसको तमद्दुद कहते हैं। या इसको हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे, अजलात के दोनों तरफ यानी आगे और पीछे के तशन्नुज को, ठीक है, तमद्दुद कहते हैं, जिसकी वजह से जो उजू हो जाता है सीधा और तना हुआ हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि इसके अंदर अजलात के आगे पीछे दोनों के जो हिस्से होते हैं उसको खींच देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उजू तना हुआ महसूस होता है और सीधा हो जाता है, स्ट्रेटन अप हो जाता है। अब इसमें जालिनूस, बुकरात, शेख और समरकंदी 4 कॉल दिए गए। सबसे पहले कॉल है जालिनूस का। जालिनूस ने बोला कि तमद्दुद जो है आगे और पीछे के तशन्नुज को ही कहते हैं, मतलब आगे और पीछे यानी ओरिजिन और इंसर्जन जो है उसका, उजू का, मसल का, अजलात का, उसके मुरक्कब को ही तशन्नुज कहते हैं। बुकरात ने बोला कि जिसको तमद्दुद होता है वो 4 रोज में या तो उसकी डेथ कैसे हो जाएगी, 4 दिन के अंदर हो जाएगी। अगर 4 दिन के अंदर उसकी डेथ नहीं होगी तो फिर वो सेहतयाब हो जाएगा, यानी कि जो इसका हलाक कर देने वाला पीरियड है वो 4 दिन का है। अगर 4 दिन में जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई तो ठीक है, वरना वो सेहतयाब हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल है शेख का। शेख बोलते हैं कि तमद्दुद जो है मुरक्कब आज़ा में पैदा होता है, ठीक है। कैसे आज़ा में, जो मुरक्कब होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनमें पैदा होता है,
और ये जो होता है उस आज़ा में जो भी क़ुव्वत मुहर्रिका है उस आज़ा की, उसको अज़लात को सिकोड़ने से रोक देता है। ठीक है, जब वो सिकुड़ने से रुक जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगी और वो पूरे खिंच जाएंगे। ठीक है, तमद्दुद क्या होता है, खिंचने को बोलते हैं। दोनों एक उजू जो होता है या अजलात होता है, उसके जो आगे का हिस्सा होता है पीछे के हिस्से को जब खींच दिया जाता है तो वो क्या होता है, पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाता है या स्ट्रेटन अप हो जाता है। तो शेख का यही कॉल है कि जो उजू के अंदर कुव्वत मुहर्रिका होती है वो कैसे हो जाती है, वो उजू को आज सिकोड़ने से रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तमद्दुद होता है। समरकंदी क्या बोलते हैं, समरकंदी बोलते हैं कि तमद्दुद नाम है तशन्नुज की जिद और उसके मुकाबिल का, यानी कि तशन्नुज से पहले, तशन्नुज से पहले जो होता है वो तमद्दुद होता है, और तमद्दुद जो है तशन्नुज की जिद है। तशन्नुज क्या है, स्पाज्म में, और तमद्दुद क्या होता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होता है। तमद्दुद क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। ठीक है, और तशन्नुज क्या होता है, स्पाज्म होता है। तो तमद्दुद में सिंपल सा याद रखना है, 4 कॉल दिए गए हैं। जालिनूस ने एक कॉल दिया, जालिनूस ने बोला कि तमद्दुद जो है आगे और पीछे दोनों के तशन्नुज का मुरक्कब है। मुरक्कब है यानी ओरिजिन और इंसर्शन दोनों के तशन्नुज को का जो मुरक्कब होता है उसको तमद्दुद बोलते हैं। बुकरात ने बोला कि अगर 4 रोज के अंदर हलाक हो जाएगा पेशेंट तो ठीक है, वरना सेहतयाब हो जाएगा। शेख बोलते हैं कि तमद्दुद जो होता है कैसे आज़ा में होता है, मुरक्कब कम आज़ा में होता है, जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गन्स उनके अंदर होता है। और कौन सी कुव्वत मुहर्रिका को रोक देता है उजू की आज़ा को सिकोड़ने से। समरकंदी बोलते हैं कि तमद्दुद जो होता है तशन्नुज की जिद है, उसका अपोजिट है। इसके अलावा जो है वो तशन्नुज के पहले पैदा होता है। इसके अलावा तमद्दुद जो होता है अजलात के दोनों तरफ यानी आगे और पीछे के दोनों तरफ के तशन्नुज को कहते हैं, जिससे आज़ा जो होता है कैसा हो जाता है, सीधा और तना हुआ महसूस होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एट बोथ ओरिजिन एंड इंसर्शन पॉइंट लीड्स टू स्ट्रेटनिंग ऑफ द ऑर्गन। नेक्स्ट टॉपिक है कुजाज। कुजाज किसको बोलते हैं, टेटनस को या टेटनी को। कुजाज क्या होता है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। जो मसल्स हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस सस्टेन्ड हो गई हैं, रुक गई हैं। ठीक है, यानी अगर कोई ऑर्गन कॉन्ट्रैक्टेड है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड ही हो गया है, वापस जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पहुंच पा रहा है ना, रिलैक्स फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको बोलते हैं कुजाज। कुजाज के लगवे मायने होते हैं सिकुड़ने के या खुश्की के। ठीक है, जिस आज़ा में खुश्की हो जाती है या फिर जो है वो सिकुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कुजाज। कुजाज के मायने हैं सिकुड़ने के या फिर जो है खुश्की के। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज कुजाज। इसके लगवी मायने हैं सिकुड़ने के या खुश्की के। जालिनूस और राजी ने 2 कॉल दिए कुजाज के ऊपर। जालिनूस बोलते हैं कि जब तमद्दुद सख्त सर्दी की वजह से पैदा होता है, जब बहुत ठंड की वजह से सर्दी की वजह से भी खुश्की हो जाएगी, है ना, सर्दी की वजह से पैदा होगा तो आसाब में जमूद हो जाएगा और उसकी वजह से उसको कुजास कहते हैं। ठीक है, आसाब में जमूद हो जाएगा जिसकी वजह से इसको कुजास कहेंगे। राजी बोलते हैं कि कुजास जब रीढ़ की हड्डी पर हो, उन अजलात में हो जहाँ जो रीढ़ की हड्डी पर जो अजलात हैं उनके ऊपर होता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, कुजास खल्फी बोलते हैं। ठीक है, उसको कुजास खल्फी बोलते हैं। और इसमें पेशेंट की क्या हो जाती है, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, वंस अगेन जालेनूस बोलते हैं कि जब कुजास तमद्दुद जो है सख्त सर्दी की वजह से होता है तो फिर आसाब में जमूद हो जाता है जिसकी वजह से उसको कुजास कहते हैं। और राजी बोलते हैं कि अगर कुजास अजलात के जमूद, राजी कहते हैं कि कुजाज अजलात के जमूद को कहते हैं
जो रीढ़ की हड्डी के आज़ा में होता है या अजलात में होता है, जिसकी वजह से बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, और उसी को क्या बोलते हैं, कुजाज खल्फी बोलते हैं। कुजाज और कुचला दोनों जो होते हैं सिम्टम्स एक जैसे नजर आते हैं इसके, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो कुजाज में इब्तिदान में ही दांत बैठ जाते हैं या बिछ जाते हैं, ठीक है, पेशेंट के दांत जो होते हैं बैठ जाते हैं इब्तिदा में, स्टार्टिंग में ही। लेकिन कुचला की जो अगर समियत होती है, पॉइजनिंग होती है कुचला की, तो तशन्नुज के दौरे आएंगे पहले तो, है ना, स्पाज्मोटिक। उसके बाद क्या होगा, दांत बाद में बैठेंगे। मरीज जो होता है कुजाज में 2-3 दिन के अंदर ही हलाक हो जाता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कुजाज अतफाल। कुजाज अतफाल को जमवा या जमूगा या कुजाज सबियानी बोलते हैं। ये किस में होता है, नन्हे बच्चों में होता है। ये आफ्टर बर्थ 3 से 12 दिन के अंदर दिखता है। और ये किस वजह से होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर टॉक्सिसिटी हो गई है अम्बिलिकल कॉर्ड काटते टाइम पे, तो कुजाज अतफाल होता है। इसको कुजाज सबियानी भी बोलते हैं, जम्मूगा जमवा भी बोलते हैं। और पहले माना जाता था कि ये आसीब का असर है या इविल स्पिरिट्स की वजह से नन्हे बच्चों को 3 से 12 दिन के अंदर कुजाज हो जाता है, कुजाज अतफाल। और ये एक मूजी मर्ज है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मर्ज है, जिसके अंदर बच्चों को अगर ये होता है तो 8 से 13 घंटे के अंदर ही हलाकत हो जाती है। और नफीस बोलते हैं कि कुजाज की सब जितनी भी किस्में हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमने बहुत हम इम्पॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं, तो उसके अंदर दर्द होना लाजिम है। दर्द होना यानी सारी किस्मों के अंदर पेशेंट को दर्द होगा शदीद। चलो भाई, इसको जल्दी से बुक से रेफर कर लेते हैं। ओके, पहला पॉइंट तमद्दुद। तमद्दुद किसको बोलते हैं, तमद्दुद बोलते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, ठीक है। मसल पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्ट्रेटनिंग हो जाएगी ऑर्गन की, ठीक है, तमद्दुद बोलते हैं। तो अजलात के दोनों तरफ यानी आगे और पीछे, अजलात के दोनों तरफ ओरिजिन और इंसर्शन आगे और पीछे के तशन्नुज का नाम तमद्दुद है, जिसकी वजह से उजू सीधा हो जाएगा और तनावा महसूस होगा और किसी तरफ नहीं मुड़ता, अकड़ के रह जाएगा उजू, ठीक है। जालिनूस का कौल, जालिनूस के नज़दीक जो है तमद्दुद जो होता है असल में आगे पीछे दोनों तरफ के तशन्नुजों का मुरक्कब है, ठीक है। बुकरात का कौल है कि अगर जो तमद्दुद का पेशेंट है उसके अंदर 4 रोज़ के अंदर मरीज़ हलाक हो जाएगा, वरना 4 रोज़ से ज़्यादा हो जाएगा अगर मर्ज, तो फिर सेहत याबी हासिल हो जाएगी। शेख का कॉल है कि शेख के नज़दीक जो है तमद्दुद असल में मुरक्कब आज़ा में पैदा होता है और कुव्वते मुहर्रिका आज़ा के सिकोड़ने से रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है समरकंदी का कॉल है कि तमद्दुद तशन्नुज की ज़िद है और उसका मुकाबिल है, ठीक है। तशन्नुज की ज़िद को और उसके मुकाबिल जो होता है, उसका मुकाबला करने वाले को तशन्नुज तमद्दुद कहते हैं, ठीक है। ये समरकंदी का कौल है। कुजाज के क्या बोलते हैं, कुजाज का मतलब है टेटेनस, ठीक है, टिटेनी। कुजाज के लग़वी मायने हैं सिकोड़ने और खुश्की के, ठीक है। क्या मायने हैं इसके, सिकोड़ने और खुश्की के। ये जो होता है मर्ज, इस मर्ज में सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना या कॉन्ट्रैक्शन मसल की लाजिम है, ज़रूरी है। इसी वजह से ये जो होता है जो है इसी वजह से इसका नाम जो है टेटनस रखा गया है। जालिनूस का कौल है कि तमद्दुद में अगर सख्त सर्दी की वजह से आरिज होता है तो आसाब में जमूद जैसी हालत पैदा हो जाती है, जिसको कुजाज कहते हैं। राजी ने लिखा है कि कभी मखसूस तौर पर कुजाज उन अजलात में होता है जो रीढ़ की हड्डी पे पाए जाते हैं। राजी का कहना है जो रीढ़ की हड्डी पे पाए जाते हैं, अगर उन अजलात में पैदा होगा मखसूस तौर पर, तो इसको क्या कहेंगे, कुजाज खल्फी। खल्फी ये लिख लो,
बुक में इस टर्म का नहीं लिखा हुआ है तो इसको एड ऑन कर लो। कुजाज और कुचला में क्या फ़र्क होता है? कुजाज में इब्तिदा में ही दांत बैठ जाते हैं और मरीज़ 2-3 रोज़ के अंदर मर जाता है। कुचला की सम्मियत अगर होती है तो पहले तशन्नुज के दौरे आते हैं, बाद में दांत बैठते हैं। कुजाज अतफाल यानी कि कुजाज सबियानी, जमूगा या जमवा। कुजाज सब यानी जमूगा या जमवा। कुजाज अतफाल दरअसल जो होता है नन्हे बच्चों का मर्ज है। कुजाज अतफाल जो होता है आसिफ का असर समझा जाता था 3 से 12 दिन के बाद बच्चों को लाहक होता है। इसके अलावा जो होता है 8 से 13 घंटे के अंदर मरीज जो होता है बच्चा हलाक हो जाता है। नफीस बोलते हैं कि कुजाज की जो सारी किस्में हैं उसमें दर्द लाजमी है। So this was about the theory part for today. Moving on towards the question part.